एक बार कौरवों ने, बाल्यकाल की बात है, कौरवों ने गधा को पीले कपड़ा पहना करके, पीले वस्त्र में ढक करके और युधिष्ठिर के मार्ग में छोड़ दिया। भैया बोलो मत, सब लोगों से बोल दो, यहां बोले नहीं कोई भी। तो कौरवों ने पीले वस्त्र में ढक करके गधा को छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज भ्रमण करते करते गए और अपने नियम के अनुसार पीत देखते ही उन्होंने प्रणाम किया। कौरव सब हंसी उड़ाने लगे, देखो देखो गधा को प्रणाम कर रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज बोले, गधा नहीं है, मेरे लिए श्याम सुंदर हैं ये। कौरव बोले, हमने ही तो गधा को पीले कपड़ा पहना के खड़ा किया है, तुम कैसे कह सकते हो कि श्याम सुंदर है? बोले, मेरा विश्वास कहता है कि श्याम सुंदर है, और नहीं तो तुम देख लो। जैसे ही गधा के ऊपर से पीत वस्त्र हटाया तो गधा की आकृति दिख रही थी बाहर से, लेकिन जैसे ही पीत वस्त्र हटाया तो गधा तो अंतर्ध्यान होगा। एक जैसे गुटमुन बालक खड़ा होता है ना, गुटमुन चलता है, ऐसे ठाकुर जी वहां पर खड़े हुए हैं। ठाकुर जी प्रकट हो गए। कहने की बात है, पर पीत में, पीतांबरी में ठाकुर जी का वास है। अगर कभी आपको कहीं मंदिर जाने का अवसर ना मिले, कभी आपको ठाकुर जी के दर्शन करने का अवसर ना मिले, वृंदावन की बहुत याद आवे, वादना पीरोई पहन के घूमो और यूं ही विचार करो कि श्री ठाकुर जी आपके अंग से लगे हुए हैं। ये ठाकुर जी को स्वरूप है। तो आज आप सब लोगों का जो स्वरूप है उससे ही पता चल रहा है कि आज नंदोत्सव होने वाला है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी बाह्य आवरण से हमारी स्थिति पता चल जाए, इसको भक्त लक्षण कहते हैं। एक ऑरा बनाता है व्यक्ति, एक वातावरण बनाता हुआ चलता है व्यक्ति। भक्त का वातावरण कैसा होना चाहिए? उस भक्त की उपस्थिति से आसपास वालों के चित्त में भी कृष्ण भक्ति प्रकट हो जाए, तब समझो कि वो भक्त है। मीराबाई बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि महाराज कोटि कोटि नवरत्नों को भी वार दिया जाए मीराबाई पर तो भी कम पड़े, इतनी सुंदर थी मीराबाई। पर मीराबाई का स्वरूप सौंदर्य कैसा था? सामान्य संसार का स्वरूप सौंदर्य ऐसा होता है कि वो देखने वाले के चित्त में भावना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में वासना प्रकट करता है, देखने वाले के चित्त में कामना प्रकट करता है। पर मीराबाई का स्वरूप कैसा था? इतनी सुंदर थी कि मीराबाई को देख करके यदि किसी के चित्त में काम भी होता था ना, तो काम मर और जाता था, प्रकट तो बहुत दूर की बात है। मीराबाई का जब ब्याह हो गया तो जहां ससुराल था मीराबाई का, वहां संतों की भीड़ लगने लग गई। तो आपके पतिदेव ने जाकर के संतों से पूछा कि आप लोगों को ऐसा मीराबाई में क्या दिखता है कि आप देखने के लिए चले आते हो? तब सब लोग कहते, बोले मीराबाई का स्वरूप ऐसा है कि उनके रूप को देखने के बाद, उनकी एक छटा देखने के बाद में कृष्ण और प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारा आपका स्वरूप कैसा है? हमारी आपकी सुंदरता देख के सामने वाला हमसे रीझेगा, पर हमारी आपकी सुंदरता देख के ठाकुर जी से रीझ जाए, ऐसा स्वरूप किसका होता है? ये भक्त का ही हो सकता है। हमारे वृंदावन के परम पूजनीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी का दर्शन करो, उनको देख के राम जी प्रिय लगेंगे। हमारे बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा का दर्शन करो, उनको देख के किशोरी जी प्रिय लगती हैं और प्यारी लगती हैं। बाबा प्रिय लगेंगे, महाराज जी प्रिय लगेंगे, पर उनका दर्शन करके ठाकुर जी और ज्यादा प्रिय लगते हैं। हमारे परम पूजनीय श्री प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करो, उनका दर्शन करके राधा वल्लभ लाल जी प्रिय लगते हैं। हमारे कृष्णानंद जी महाराज का दर्शन करो, इनके दर्शन करके गैया की याद आ जाती है। कई लोग तो महाराज जी का नाम भी नहीं जाने तो देखते गैया वाले बाबा जा रहे हैं। हमसे पहचान हमारी नहीं है, हमारी पहचान ठाकुर जी से हो जाए। जलंधर में जब आप गली में निकलो तो आपको देख करके सब वो कुंज बिहारी वाले भैया जा रहे हैं। एक तोता था, उसका एक पंख कट गया था, तो उसको एक संत अपने यहां ले गए। संत ने मन में विचार किया कि मैं इस तोते को ऐसा ज्ञान तो दे दूं कि ये जीवन में कभी किसी का शिकार ना बने। तो संत ने उसको एक मंत्र याद करा दिया। तोता से बोलते,
भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। और तोता तो तुरंत रट लेता है। संत जब भी उसकी ओर देखते बोलते बोलो तोता, तो बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोलते अब इसको तुम याद कर लो अच्छे से। तोता ने याद कर लिया, आते जाते हर समय बस यही बोलता भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। संत बोले अब इसको कोई शिकार नहीं कर सकता, अब ये ज्ञानी हो गया। महापुरुष अपना कमंडल उठाए यात्रा पर निकल गए, तोता को छोड़ गए एक डाल पर। और तोता तो यही बोलता है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही एक शिकारी आया, उसने देख लिया तोता। तोता को देखते ही महाराज जैसे ही उसने जाल बिछाया तो तोता ऊपर से बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया को लगा ओहो ज्ञानी तोता है, ये तो सब जानता है। एक बार को भेलिया उसे छोड़ के चला गया, बोले ये तो जानकार है भैया। अगले दिन भेलिया फिर आया, उसने आकर के फिर से जाल बिछाया तो फिर से वो चिल्लाया भेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया बोला ये तो ज्ञानी है, लेकिन डाल पर और भी पक्षी बैठे हैं, इनको तो नहीं पता होगा, इन लोगों को पकड़ ले जाऊं। अब की बार जैसे ही उसने दाना डाला, दाना डालती सबसे पहले वही उड़ा जो गा रहा था, भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने कहा ओहो रट्टू तोता है, केवल याद कर लिया है, इसको पता नहीं है इसका मतलब। ये जो बोल रहा है वो अपने कहने वाले शब्दों के अर्थ नहीं जानता है, केवल बोलना जानता है। और जैसे ही वो आकर के जाल पर बैठ करके दाना चुगने लगा, भेलिया ने जाल पकड़ा, उसको कमर पर टांगा, तब भी वो कमर पर टंगा टंगा भी बोल रहा है भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। भेलिया ने घर ले जाकर के महाराज उसकी सब्जी बनाने के लिए जैसे चक्कू उठाया तब भी बोला भेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। यही स्थिति हो गई है हमारी और आपकी। हमको याद तो हो गया है हनुमान चालीसा, लेकिन हमारे जीवन में कर्म रूपी भेलिया जब आता है और हमारे साथ में खूब उपद्रव करता है, तब हम गाते तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासरो घर से पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जंगर दे हनुमान चुरावे मनकम। लेकिन कर्म जानता है कि ये इसको मतलब नहीं पता है, ये केवल रटना जानता है, केवल रट लिया है। तो रटने से फायदा केवल इतना होगा कि एक बार आपके दुष्कर्म आपको छोड़ देंगे, ये जान के कि आपको ज्ञान होगा। लेकिन वो कर्म दोबारा जब लौट करके आएंगे, देखेंगे इसने तो केवल रट रखा है, जानता कुछ भी नहीं है। तब उसी के चंगुल में आप सब कुछ जानते हुए भी फंस जाओ। इसलिए भैया ये कथाएं क्यों होती हैं, ये संत जन क्यों अपना गला फाड़ फाड़ करके आप सबके बीच में प्रवचन कर रहे हैं, ताकि आप इन गूढ़ रहस्यों को जानो, समझो, पहचानो। ताकि केवल बाह्य, केवल रटने से काम नहीं चलेगा, उसका भीतरी ज्ञान जो है वही आपके मन को और वही आपकी बुद्धि को शांति प्रदान करेगा, वही आपके कर्म रूपी उस राक्षस से लड़ने का बल प्रदान करेगा। कर्म राक्षस नहीं है, पर कर्म कई बार हमको अज्ञानी जानकर के बहुत प्रगाढ़ हो जाता है, बहुत प्रबल हो जाता है, और उसकी प्रगाढ़ता, उसकी प्रबलता, उसकी निर्दयता के हम शिकार बन जाते हैं अज्ञान के कारण। इसलिए भैया सत्संग रोज किया करो, रोज सुना करो, कुछ ना कुछ नया ही मिलता है आपको। तो उस दिन हम आएंगे, मंगलवार को सब लोग इकट्ठे होना, सुबह 10:30 बजे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद आप लोगों का नियम है कि आप हनुमान चालीसा अर्थ सहित याद कीजिए, बच्चों को याद कराइए, और हर मंगलवार एकजुट होकर के इस प्रकार हनुमान चालीसा के पाठ कीजिए। और भैया अपने पंजाब को बचा लीजिए, ये साडा पंजाब है, ऐसे बोलेंगे ना, साडा मतलब अपना ना, और ब्रजभाषा हम बोले जी हमारो पंजाब है। कौन को पंजाब है? हमारो। तो भैया या हमारे पंजाब को न बचाओ। हमारे वृंदावन बिहारी लाल के सबसे ज्यादा प्रेमी पंजाब से ही हैं, सब पंजाब से आते हैं। हमारे बिहारी जी को अच्छो ना लगे भैया आप सब लोग या तरीका के व्यसनन में पड़ जाओ, आप अपने कुल मर्यादा को त्याग दो, आप अपने धर्म को त्याग दो। बिहारी जी को कितना कष्ट होता होगा, बिहारी जी की प्रसन्नता के लिए या को करो,
कि भैया अब जो बच्चे हैं उनको बचाए रखो और जो आवे वाले उनको भी बचाओ, सबको सम्मान करो पर अपने घर के रहो। ऐसी हमारी प्रार्थना है। बोले नाथ, जब इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की और गड़गड़ करके काले बादलों ने आकाश को घेर लिया, तब आपने धृत मंदर आपने एक पर्वत को उठाया। पर कैसे उठाया? बोले श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव। हमारे पीछे श्रीनाथ जी दिख रहे हैं आपको? ये गिरधरधारी स्वरूप है ठाकुर जी का। नेत्र कहां है ठाकुर जी के? नीचे ऐसे खड़े हैं ठाकुर जी। तो ऐसे क्यों खड़े हैं? तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान एक शिला के ऊपर खड़े हैं, हाथ में गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, लाखों ब्रजवासी चारों ओर गिरिराज जी के नीचे ओट लेकर के खड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के ठीक सामने हमारी किशोरी जी खड़ी हैं, हमारी बरसाने वाली खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जैसे गिरिराज जी धारण किए, सामने किशोरी जी को निहार रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी के नेत्र नीचे हैं, किशोरी जी को देख रहे हैं। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले भगवान आपने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी धारण करके रखे, क्या इंद्र को पता नहीं चला कि आप भगवान हो? 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत कोई बालक उठा ले और देवता उसके बाद भी यह विचार नहीं कर पा रहे कि ये भगवान नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता ठाकुर जी। इतने विशाल पर्वत को आपने वाम हंस की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया, देवताओं में तो अफरा तफरी मच गई थी। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, और सब दौड़े दौड़े इंद्र के पास गए, बोले इंद्र अभी वर्षा बंद कर, देख नहीं रहा है कौन है? साक्षात परमात्मा है, उन्होंने ही नख पर गिरिराज जी धारण किए, कोई सामान्य बालक नहीं कर सकता, अरे कोई राक्षस भी ये नहीं कर सकता, ये साक्षात जगदीश्वर हैं, अभी वर्षा बंद कर दे, नहीं तो तेरा हाल अच्छा नहीं होगा। इंद्र ने तो वर्षा बंद करनी चाहिए। धीमी वर्षा जैसे ही होने लगी, सोई ठाकुर जी ने इंद्र की ओर देखा, बोले देख ना रो है, श्री जी सामने खड़ी है हमारे, और श्री जी के दर्शन करवे को हमको सौभाग्य मिल रहा है। ऐसा सौभाग्य बार बार ना मिले। अरे इंद्र, जे श्री जी कभी कहीं को चली जाए, कभी कहीं को चली जाए, हमारे नेत्रन के आगे डटे ही ना है। आज जैसे तैसे तो तेरी या हरकत से श्री जी बिल्कुल सामने खड़ी है गई है। अब तो अपने सबरे भंडार लुटा दे, श्री जी जब तक सामने खड़ी रहे मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा, गिरिराज धारण करके ही रहूंगा। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि आप भगवान हो, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि वर्षा आपने जानबूझ के करवाई ताकि आप श्री जी को देख सको, ताकि आप किशोरी जी का दर्शन कर सको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। किशोरी जी को देखने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए। एक भाव। दूसरा भाव, ये वाम अंग जो है ना, ये श्री जी ही हैं, इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति कौन है? किशोरी जी हैं। सब पूरा वृंदावन जानता है इस बात को। भगवान ने जितनी भी लीलाएं की, अब आप देखो रास पंचाध्याय की कथा सुनेंगे तो रास पंचाध्याय में भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए तो अंतर्ध्यान होते ही गोपियां सब रोती रोती कहां गई? किशोरी जी के पास गई, और तब किशोरी जी ने कृपा करके सब गोपियों को क्या प्रदान किया? गोपी गीत। और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया, तब ठाकुर जी पुनः प्रकट हुए और महाराज हुआ। तो महाराज किसने करवाया? श्री जी ने करवाया। गिरिराज लीला किसने करवाई? श्री जी ने करवाई। समस्त जितनी भी भगवान की लीलाएं हुई हैं उसमें गोपनीय रूप से श्री जी ही हैं। फिर आप जिनका ये पत्र है वो आगे कह रहे हैं कि बोले भगवान ने तो, या को मतलब तो ये है कि ठाकुर करें, श्री जी क्रेडिट ले जाएं, ठाकुर जी करें, हमारी श्यामाजू और सबरो बल ले जाएं, वाको सबरो श्रेय ले जाएं ठाकुर जी। अब देखो दो बातें, वृंदावन वाले तो सब जाने कि भैया सब करवे वाली श्री जी हैं, लेकिन जिनको अभी वृंदावन में प्रवेश नहीं भयो उनको ऐसा लगा कि ठाकुर जी कर रहे हैं। मतलब बाहर के लोगों को तो ऐसा लगा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ठाकुर जी ने लीला करी, पर जिनको प्रवेश वृंदावन में है चुका है, जिनको प्रवेश रस में है चुका है, जिनको प्रवेश रसकन के बीच में है चुका है, उनको भेद पता चल गया है। ठाकुर जी कछु ना करें, हमारे माई श्यामा जू को राज। जैसे बाहर वाले इनको यूं लगे प्रधानमंत्री सब काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की इच्छा से ये हो रहा है, लेकिन अंदर वालों को सब पता होता है प्रधानमंत्री के नीचे बहुत बड़ी टीम बैठी है जो सारे काम कर रही है। ऐसे ही बाहर वाले इनको ये बात लगे कि भैया ठाकुर जी कर रहे हैं, पर ठाकुर जी कछु ना कर रहे, ये तो केवल माल उड़ामे भोग लगामे।
क्रेडिट लेते हैं ठाकुर जी, क्रिया तो सब किशोरी जी करती हैं, सेवा तो सारी श्री जी करें हमारी। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि हमारे वृंदावन में श्री जी का दर्शन क्यों नहीं? बिहारी जी में बिहारी जी बैठे हैं, बगल में गादी रूप में श्री जी बैठी हैं। राधा वल्लभ जी को बगल में भी गादी रूप में श्री जी बैठी हैं। राधा रमन जी में भी बगल में चूड़ामणि रूप में श्री जी बैठी हैं। श्री जी हैं कहाँ हैं? बोले भैया दर्शन देवे के काजे ठाकुर जी बैठा रहे, तुम बैठे रहो यहां, सबन को भीड़ को तुम संभालो। और जो खूब नाम जप कर रहे हैं, खूब रस में डूबे हुए हैं, ऐसे वृंदावन में विचरण कर रहे संत जन, उनके पास घूम घूम करके सबकी सुध लेवे के काजे श्री जी गई भैया, या हमारे दर्शन ना आ रहे हैं। श्री जी तो बाहर विचरण कर रही हैं, बाहर से ले करके सबन को वृंदावन आ रही हैं। वृंदावन में ऐसे ऐसे रसिक जन हैं जो कितने कितने दिनांशों भूखे बैठे हैं, उनको भोजन की सेवा देनो, कोई के शरीर में कोई रोग है, वाक्य रोग को निवृत्त करनो, कोई को जल की व्यवस्था करवानो, कोई के प्रेम में भाव प्रवृत्त करनो, इन सब भावंशों श्री जी तो भ्रमण करती रहे। ठाकुर जी एक जगह बैठा रहे, तुम बैठे रहो। एक भाव ये भी है कि श्री जी इसलिए दर्शन नहीं दे रही, वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहे में पूरे दिन। तो ऐसे भाव हैं। अब बाकियों को हम बाद में कभी कहेंगे, कथा क्रम कह लें। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है, अभी तक तो परीक्षित को श्राप नहीं लगो। और ठाकुर जी को कथा, हमारी कथा ऐसी है भैया, हम बहुत पीछे रह जाते हैं कथा कहते कहते, भाव इतने आ जाते हैं। 1 महीना की कथा कराई एक बाबा ने नासिक में, बामऊ हम प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंच पाए 30 दिना में, इतना आनंद आवे। और वहां में भी सब लोग यूं कहें कि ब्रज, आज भी मुंह पे आ गए, बोले कुम्मन दास जी को ने एक चरित्र सुनाए दो, कृष्णदास जी को चरित्र। अब इन भक्तन के चरित्र सुनामे तो फिर वहां में समय लग जाए, और फिर हमारा यूं है कि अधूरा नहीं सुनाए, पूरा पूरा सुनाए, बढ़िया सो। फिर भी आओ आज के क्रम में प्रवेश करें। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की, सूक्ष्म में समझिएगा बातों को। एक तो कोई उठ के नहीं जाएगा आज नंदोत्सव से पहले, चाहे तुम्हें गर्मी लग रही हो, चाहे तुम्हें प्यास लग रही हो। हमारी स्थिति आपसे ज्यादा खराब है, पर फिर भी हम पूरे बैठ के कथा सुना रहे हैं। इसलिए आप लोग आज उठ के नहीं जाओगे, और फिर उठ के जाओगे तो फिर कोई बात नहीं, चले जाइए, कहा कर सके हम, आप ही वंचित रह जाओगे। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की। जब वेद व्यास जी महाराज पहले ही 18 उप पुराण लिख चुके थे, 17 महापुराण लिख चुके थे, 4 वेद लिख चुके थे, महाभारत लिख चुके थे, तो फिर एक और भागवत ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्यों हुई? तब वर्णन करते हैं कि वेद व्यास जी ने अभी तक जितने भी ग्रंथ लिखे हैं ना, उन सब में धार्मिक व्यक्ति को संतोष हो जाता है उन ग्रंथों को पढ़ने से। बहुत ध्यान से सुनना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को पाना जिनकी स्थिति है, उनके लिए तो वो सारे ग्रंथ बहुत अच्छे हैं। जिसको धर्म से लगाव है, जिसको अर्थ की कामना है, अर्थ माने धन, धर्म, अर्थ, जिसको बहुत सारी कामनाओं की पूर्ति करनी है, और जिसको मोक्ष की कामना है, ऐसे 4 प्रकार के लोगों के लिए बाकी के सारे ग्रंथ बड़े बड़े श्रेष्ठ हैं। पर जो पंचम पुरुषार्थ का अनुयायी है, उसके लिए वे काम नहीं आने वाले। पंचम पुरुषार्थ किसको कहते हैं? पंचम पुरुषार्थ कहते हैं प्रेम को। किसको कहते हैं? प्रेमी व्यक्ति कई बार धर्म की बाउंड्री में नहीं रह पाता। प्रेमी व्यक्ति कई बार अर्थ की स्थिति में नहीं होता। मीराबाई धनवान थी, पर फिर भी धन नहीं था। सूरदास जी धनवान थे, पर फिर भी धन नहीं था। किसी भी भक्त को आप उठा करके देख लो, धनवान एक भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों? अर्थ है ही नहीं। प्रेमी व्यक्ति के पास में धर्म की आड़ में वो रह नहीं पाएगा, वो उससे परे हो जाता है। और कर्मा भाई, धर्म तो कहता है कि सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके पवित्र अवस्था में भगवान की सेवा करो। और कर्मा क्या कर रही है? बिना नहाए धोए सुबह सुबह दातुन कर रही है, और ठाकुर जी खिचड़ी बना रही है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बात की, जीमो म्हारा शाम घणी जमावे बेटी
जाट की। और ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं कर्माबाई की वो खिचड़ी पावे के लिए। अब सबरी की भक्ति कैसी? अब यहां धर्म कहां है? ठाकुर जी को झूठा खिलाना चाहिए? नहीं। और सबरी क्या कर रही है? बेर खाती है, चख के देखती है, अगर खट्टे होते हैं तो दूर फेंक देती है, मीठे होती है तो ठाकुर जी को दे दी, इसको पाओ। ठाकुर जी उसका झूठा पा लेते हैं। तो प्रेमी व्यक्ति जब हो जाता है ना, तो धर्म की कई बातों से ऊपर निकल जाता है। अर्थ की उसको इच्छा नहीं होती, धन की इच्छा नहीं होती प्रेमी व्यक्ति को। धर्म, अर्थ और तीसरी बात काम, संसारी कामना तो होती ही नहीं है प्रेमी की। उसकी तो केवल एक ही कामना है कि बस ठाकुर जी हमसे रीझे रहे हैं, ठाकुर जी हमारे प्रसन्न रहे, ठाकुर जी हमारे राजी रहे। उसकी एक ही कामना है। तो ना तो वो धर्म से बंधा है, ना वो अर्थ में बंधा है, ना वो कामना में बंधा। और सबसे अंतिम बात, प्रेमी भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं है। हमारे वृंदावन जाओ, ब्रजवासियों से पूछो मुक्ति चाहिए, तो ब्रजवासी कहेंगे मुक्ति उन्होंने सी खारी लागे भैया, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति की कामना नहीं है। अरे कहां तक कहें, श्री उद्धव जी महाराज जब वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन जाकर के विधाता के आगे झोली फैला करके कहते हैं मेरा पुनर्जन्म वृंदावन में हो जाए। विधाता कहने लगे उद्धव तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम जानते हो कि मानव जन्म से मुक्त होने के लिए हम मानव बने हैं, हम संसार से मुक्त होने के लिए मानव, और तुम कह रहे हो कि मुझे दोबारा पृथ्वी पे भेज दो। बोले भेज दो, पर वृंदावन भेज दो, वृंदावन के तज हमें और कुछ नहीं चाहिए। वृंदावन की बात आ जाती, इतने सारे पद मेरे मन में घूमने लगते हैं। हमारे रसिक जन कहते हैं कि भैया वृंदावन तो बार बार मांगो ठाकुर जी से। श्री जी से भी यही वरदान मांगो कि हे श्री जी कृपा करो, हमें वृंदावन प्रदान करो। जय हो। अब पद बाद में गाएंगे। बोलो वृंदावन धाम की जय। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, उन्होंने वृंदावन रस को खूब गाया। हरिराम व्यास जी कहते हैं धन धन वृंदावन की चेंटी, धन धन वृंदावन के बंदर, धन धन वृंदावन के मेढक, धन धन वृंदावन की मक्खी, धन धन वृंदावन की डुकरिया, धन धन वृंदावन के पक्षी। एक अभय राम जी करके हुए हमारे वृंदावन में, उन्होंने वृंदावन को खूब भाव से कहा। सुंदर भाव है, मिल जाए तो गाऊं अभी। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान कहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। धन धन वृंदावन के कौन? बंदर। धन धन वृंदावन के बंदर, आन कान काहू की नहीं माने, लूटे सबके अंतर। गैल गिरारे कूदत डोले, कहां हवेली मंदिर। धन धन वृंदावन के बंदर। ऐसे ही इन्होंने खूब सारे भाव लिखे। धन धन वृंदावन की चेंटी, धन धन वृंदावन की कोयलकारी, जिन बागन में रहे सदाई, बोलत है मतवारी। धन धन वृंदावन की कोयलकारी। धन धन वृंदावन के विरक्त संत, कैसे? बोले प्रात होए जमुना में नहावे, आछे रज सेवंत, ब्रजवासन के टुकड़ा पामे, भोजन करें एकांत। धन धन वृंदावन के संत। और क्या कह रहे हैं? धन धन वृंदावन के गधा, माटी ईंट पीठ पे ढूमे, सबके बनावे द्वारे, गैल घाट में करें जीविका, हैकत है मतवारे। अरे भैया धन्य है वृंदावन के गधा। बोले काहे को? ब्रजवासी के घर बनाए इनने,
अपनी पीठ पे उठा उठा के सीमेंट ले गए, मट्टी ले गए, ईंटा ले गए, तब जाके ब्रजवासी इनको रहवे के घर बनाए इनने। धन धन वृंदावन की चेंटी, क्यों? बोले महाप्रसाद को किनका लेके जाए, भिले में बैठी है गयो ज्ञान ध्यान हृदय में, व्याधि जन्म सो मेटी, धन धन वृंदावन की चेंटी। धन धन वृंदावन के मेढक ठाकुर की मोरी पे बैठे, बोले न्यारे न्यारे, महाप्रसाद को पानी पी में मिट गए पाप सवारे। धन धन वृंदावन के मच्छर, काय को? साधु संत के अंग को खामे भजन करावन वारे। बोले भजन करें पूरे दिन साधु संत, पूरे दिन राधे 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 जपें साधु संत, और उनके अंग को जाकर के मच्छर खा जाए, उनके रक्त की एक बूंद लेकर के वो मच्छर मर जाता होगा तो वाकू वैकुंठ मिलता होगा। क्यों? बोले राधा राधा जब्बे वारे संतन को खा के आया हो भैया। धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे, जमुना तीर नीर पे बैठे, गुंजारे मतवारे, धन धन वृंदावन के मच्छर प्यारे। ऐसे वृंदावन तो भैया अद्भुत है। हम ब्रजवासी को मुक्ति की कामना नहीं है, हम तो एक पद गाते हैं, बधाई में। आज नंदोत्सव है ना, सब लोग झोली फैलाओ, बधाई लो। अभी ठाकुर जी को जन्म नहीं भयो, पहले बधाई लो। सब लोग गईयों मेरे संग में हैं। हम अपने गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे यही बधाई मांगते हैं ठाकुर जी से। मिलता है निज ब्रज मतलब निज वृंदावन। दो वृंदावन है, एक है वृंदावन जो अभी हमको दिख रहा है, एक है अप्रकट वृंदावन। अप्रकट वृंदावन कैसा है? अप्रकट वृंदावन में सब कुछ ऐसा ही है। बिहारी जी भी हैं, राधा वल्लभ जी हैं, राधा गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, जुगल किशोर जी हैं, राधा रमण जी हैं, सब हैं वहां पर अभी हम आप सब लोगों को जो दर्शन दे रहे हैं वो स्थूल रूप में दे रहे हैं, हिलते डुलते नहीं है ठाकुर जी। लेकिन निज वृंदावन में तो चलते फिरते हिलते डुलते ठाकुर जी दिखे। निज वृंदावन में सामान्य लोगों की भीड़ नहीं है। तो बोले निज वृंदावन में कौन है? बोले श्री हितरवंश महाप्रभु निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, श्री गोसाई श्री विठलनाथ जी महाराज निज वृंदावन में विराज रहे हैं, विठल विपुल विहारन देव जी निज वृंदावन में विराज रहे हैं। ये सारे रसिक जन, मीराबाई, करमेती बाई, ये सब हैं निज वृंदावन में, और इन सबके प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। वृंदावन को भजवे वारो, वृंदावन से कभी दूर ना जावे, वो वृंदावन को भजतो भजतो प्राण त्याग के फिर वृंदावन में ही आ जावे। लेकिन 4 प्रकार से। पहला, जन्म वृंदावन में हो जाए, मृत्यु कहीं भी हो जाए। दूसरा, जन्म कहीं भी है जाए, अंतिम श्वास वृंदावन में निकल जाए। तीसरा, जन्म कहीं भी है जाए, मृत्यु कहीं भी है जाए, बस अंतिम श्वास निकलते समय या तो ब्रज को प्रसाद मिल जाए, या ब्रज की कोई बात बता दे, या ब्रजवासी दिख जाए। अंते यामति सागति, अंत में मरते मरते ब्रज को दर्शन है जाए या ब्रजवासी को दर्शन है जाए, तो भी उसको ब्रजमंडल प्राप्त हो जाएगा। और चौथा, सबसे अनूठा और सबसे अद्भुत उपाय क्या? जन्म भी कहीं है जाए, मृत्यु भी कहीं है जाए, अंतिम समय में ब्रज की कोई बात भी नहीं सुनावे, केवल अंतिम संस्कार हैवे से पहले आपकी शव यात्रा में कोई ब्रजवासी 11 कदम चल जाए, वासु ब्रज मिल जाएगा। ऐसी ब्रज की महिमा है। और ये कोई और नहीं, स्वयं महादेव बता रहे हैं पार्वती जी को। इतनी कृपा है ब्रज की। तो भैया ब्रजवासी मुक्ति की कामना ना करें, ब्रजवासी तो यूं कि हमको फिरते ब्रज मिल जाए, बस यही चाहिए हमें। प्रेम लक्षणा भक्ति जिसके चित्त में होगी वो मुक्ति की कामना नहीं करता है। श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं, दीयमान न ग्रहणंती। प्रेमी भक्त कैसा होता? बोले उसको मैं मुक्ति देता हूं, वो भागता हो रहा है। बोले नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले हमको वृंदावन दे दो, हमको ब्रज दे दो। ब्रज वृंदावन में रहेंगे, दिन रात आपका नाम गाएंगे, कथा सुनेंगे, दिन रात आपके दर्शन करेंगे, बस यही हमारा जीवन बन जाए, ऐसी कृपा करो। तो भागवत जी की रचना क्यों की वेद व्यास जी ने?
चतुर्विध पुरुषार्थ का पालन करने वाले लोगों के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, पर जो प्रेम के उपासक हैं उनके लिए आपने क्या लिखा? तब व्यास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे, बोले कि मैं क्या करूं? बोले कि अब समाधि लगाइए और ऐसे ग्रंथ का निर्माण करो जिसको पढ़ने सुनने के बाद भगवान में श्रद्धा नहीं, भगवान में विश्वास नहीं, भगवान में आस्था नहीं, भगवान से प्रेम हो। आस्था, विश्वास, श्रद्धा ये तो नास्तिकों की भी कई बार हो जाती है, पर ठाकुर जी से प्रेम हो जिस ग्रंथ को सुनकर के, ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए वेदव्यास जी। तब वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के प्रेम स्वरूप का चिंतन करते हुए 18वां पुराण लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। देखो, मन जहां होता है ना, आपका तन वैसा ही हो जाता है। मन आपका कथा में होगा तो ना आपको भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, ना पांव में दर्द होगा, ना पसीना की पतो होगी। मन को लगा लो ठाकुर जी, बड़े भाव से सुनो। अजब कुमारी, रोज ज्वर चढ़ता था उनका, ज्वर उतरे नहीं किसी औषधि से। उन्होंने पिताजी से कहा, पिताजी ये रोग ऐसे नहीं जाएगा, मुझे आप वृंदावन भेज दो और मैं सदा के लिए वृंदावन रहूं, वहीं ठाकुर जी की सेवा करूं। चाकर रह सू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलन में हरि की लीला गासू। श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी मने चाकर राखो जू। पिताजी मुझे वृंदावन भेज दो। पिता राजा थे, मना कर दिया, बोले बिल्कुल नहीं, तुझे दर्शन करने जाना है, तू चली जा, सेना तेरे साथ जाएगी, दर्शन कर, 2-4 दिन रुक, वापस आ जा। रुकने के लिए नहीं। क्या कहेंगे लोग, राजा की बेटी राजकुमारी वृंदावन बस गई, वहां जाकर दासियों की तरह रहती है। पिता ने आज्ञा नहीं दी। अजब कुमारी 4 दिन के लिए वृंदावन आई। बहुत ध्यान से सुनना। अब वो मंदिर में पीछे खड़ी होती है सबसे, और दूर खड़ी खड़ी ठाकुर जी के सामने रोते हुए कहती है, श्रीनाथ जी के सामने, पिताजी तो नहीं मान रहे, आप मान जाओ। 2 ही ऑप्शन है मेरे पास, या तो मुझे यहां बसा लो या फिर आप मेरे साथ चल दो, क्योंकि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। पर ठाकुर जी तो बड़े ऐंठीले हैं ना, यूं ही खड़े रहे, कुछ करते थोड़ी हैं, चाहे कितना रो कितना फिपियाओ इनके आगे, यूं ही खड़े रहेंगे, कोई इन पे दया तो आती नहीं इनको बिल्कुल भी। अजब कुमारी ने लेकिन इसका एक उपाय ढूंढा और मंदिर के अधिकारी के पास जाकर के बोली, मुझे मंदिर में कोई सेवा दे दो। अधिकारी जी बोले, मंदिर में तो सारे पुरुष ही सेवा करते हैं, अब तुमको कैसे सेवा देते हैं? बहुत प्यार प्रार्थना की तो अधिकारी जी बोले, अच्छा तुमको कुछ कला आती है, नाचना आता है, गाना आता है, कुछ आता है तुम पे? बोले, मैं राजकन्या हूं, राजकुमारी हूं, राजकुमारियों को ज्यादा ऐसे नाचना गाना वो नहीं है, हमारे पिताजी को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। तो बोले, फिर क्या क्या करोगी ठाकुर जी, क्या कुछ तो करो सेवा। तो उसने कहा, मुझे चौसर खेलना बहुत बढ़िया आता है, मैं ठाकुर जी के संग चौसर खेलूं। तो बोला, हाँ तुम यही किया करो, तुम ठाकुर जी के साथ चौसर खेला करो। तो अजब कुमारी क्या करती थी, राजभोग के बाद दर्शनार्थी पीछे से दर्शन करते, वो सन्मुख बैठ के श्रीनाथ जी के और चौसर खोल करके और पासा एक बार अपनी तरफ से चलती और दूसरी बार ठाकुर जी की तरफ घुमा के ठाकुर जी की तरफ से चलती, ठाकुर जी की तरफ से खेलती ठाकुर जी के साथ। अजब कुमारी चौसर खेलने में इतनी निपुण थी कि उससे कोई जीत ही नहीं सकता। महाराज जब वो चौसर खेलती थी ना, तो जब अपनी चाल चलती और जब ठाकुर जी की चाल की बारी आती तो सामने श्रीनाथ जी को पसीना आ जाते, बोल अब मैं हारूंगा, जो मुझे हरा देगी। और जब उनके प्रश्वेत के बिंदु आते, अजब कुमारी उस प्रश्वेत को बिंदु को देख लेती और बिंदु को देखते देखते ऐसी चाल चलती कि ठाकुर जी जीत जाते, वो हार जाती। सोई ठाकुर जी की 2 दतुइयां दिख जाती, हंस जाते ठाकुर जी खड़े खड़े। इस छवि का अवलोकन अजब कुमारी करती। 3 दिन तक तो ठाकुर जी जिताए वाने। अब आया चौथा दिन, जिस दिन उसको वापस जाना था। आज सुबह से ही आंखें लाल पड़ी हैं, मन घबरा रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं कि अब वापस जाना है।
और ठाकुर जी यहां मंद मुस्काए, बिल्कुल सज धज के खड़े, आ जाऊं आ जाऊं, मैं जीतूंगा। अजब कुमारी ने सामने चौसर बिछाया और ठाकुर जी को देख रही है, अश्रु भरे हैं नेत्रों में, क्रोध में देख रही है। बोले आज नहीं जीत पाओगे आप, हर बार आप जीतोगे ऐसा थोड़ी होगा, आज तो मैं हरा के जाऊंगी आपको। तो मानो मनी मन ठाकुर जी कह रहे हैं मेरी नाक कट जाएगी, ऐसा मत करे, मुझे जिता जा। अजब कुमारी बोली आज नहीं जिताऊंगी, आज तो आपको हारना ही पड़ेगा। और अजब कुमारी ने ऐसी ऐसी चाल खेली, ऐसी ऐसी चाल खेली, और दिना तो प्रश्वेत आते ठाकुर जी को, आज तो पूरे वस्त्र ही गीले है पसीना थे। ठाकुर जी घबरा रहे हैं, बोले आज हरा देगी जी, आज नहीं मानेगी। बस अंतिम चाल चलनी थी और ठाकुर जी पूर्ण रूपेण हार ही चुके हैं, अब जीतने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुसाई लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं, बोले भैया आज तो हमारो लाला हार गए हो। अजब कुमारी की एक चाल, और उस एक चाल में जीत हार का निर्णय हो जाना था। जैसे ही अजब कुमारी पासा घिसने लगी, सामने खड़े ठाकुर जी मानो मंद मंद कह रहे हो, कछु मांग ले, जो मांगेगी सो दूंगा, लेकिन मुझे जिता दे। अजब कुमारी बोली मांग लूं? बोले हाँ मांग लो। वचन दो जो मांगूंगी सो दोगे। बोले दूंगा, लेकिन पहले मुझको जिता। बोले देख लेना, पीछे मत हटना, फिर मैं कुछ भी मांग सकती हूं। बोले तू जो मांगेगी सो देंगे, लेकिन आज मुझको जिता दे। और ऐसा पासा परोसा कि अंतिम बाजी में ठाकुर जी जीत गए और अजब कुमारी हार गए। और जैसे ही अजब कुमारी हारी, श्रीनाथ जी उसकी गोद में प्रकट हो गए, प्रकट होकर उसका आलिंगन कर लिया और आलिंगन करके बोले मांग तो को क्या चाहिए, जो मांगेगी सो देंगे। अजब कुमारी बोली चलो मेरे साथ राजस्थान, वहीं बस जाओ मेरे यहां, आपको नित देखूं, नित आपका दर्शन करूं, आपको देखे बगैर अब मैं एक क्षण नहीं रह सकती, आप चलो मेरे साथ। ठाकुर जी तो घबरा गए। ठाकुर जी बोले मैं ब्रज तज कैसे जाऊं, मैं ब्रज छोड़ के कैसे जाऊं। अजब कुमारी बोली अब बात से पीछे मत हटना, आपने वचन दिया था जो मांगूंगी सो दोगे, अब मैंने मांगा है तो दीजिए। और उसी अजब कुमारी के लिए हमारे गिरिराज धरण श्री श्रीनाथ जी श्री गोवर्धन से उदयपुर के पास नाथ द्वारा में जाके विराजमान हो गए। पूछरी के लौथा की प्यारे, ऐसे हमारे श्रीनाथ जी जिस ब्रज का कभी त्याग नहीं करते ठाकुर जी, उस ब्रज का त्याग भी एक भक्त वैष्णव के प्रेम भाव से कर लिया। अब बताओ